नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खासकर जिक्र उत्तराखंड और अनेक राज्यों का करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में 11 नए संक्रमित मरीज मिले। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 16 मरीज ठीक होकर घर गए। सक्रिय मामलों की संख्या 156 तक पहुंची। दिवाली पर 10 कुंतल फूलों से सजेगा केदारनाथ मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू। केदारनाथ में दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उत्तराखंड के सीएम ने उत्तराखंड वासियों को दी नई सौगात। सड़कों के निर्माण के लिए सीएम ने 1,62,00,000 की वित्तीय स्वीकृति दी। पिथौरागढ़ में पेयजल योजना फेज 2 के लिए 22,28,00,000 रुपए भी दिए गए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानकारी आपको उत्तराखंड की देते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, वो आपको बताते हैं बुलेटिन में खबर क्या है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले चुनावों के लिए पूरी तैयारी की जा रही है और खबर ये है कि मनोहर कांत ध्यानी ने सचिवालय में सीएम से मुलाकात की है। देवस्थानम बोर्ड के संबंध में सीएम और ध्यानी की मुलाकात हुई है। मनोहर कांत ध्यानी ने अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। उच्च स्तरीय समिति ने यह अंतरिम रिपोर्ट तैयार की है क्योंकि देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा लगातार कहीं ना कहीं पेचीदा बनता जा रहा था और उसमें ये कहा जा रहा था कि कोई हल निकल पाएगा या नहीं, क्योंकि जब हमने देखा कि मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव किया गया। इससे पहले जब तीरथ सिंह रावत थे तब भी देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा सामने आ रहा था, लेकिन उस वक्त इस मुद्दे को सुलझाया नहीं जा सका। लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, यानी सीएम पुष्कर सिंह धामी है, तो ये कहा जा रहा है कि देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा सुलझ पाएगा। फिलहाल अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी गई है और इस तस्वीर को आप देखिएगा क्योंकि मनोहर कांत ध्यानी ने सचिवालय में सीएम से मुलाकात कर ली है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं ताकि उच्च स्तरीय समिति ने जो अंतरिम रिपोर्ट तैयार की है उसको सौंप दिया गया है। अब आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई इस मुद्दे का हल निकल पाएगा या नहीं। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि मुलाकातों का दौर इस वक्त चल रहा है ताकि हर एक मुद्दे को सुलझाया जा सके और इसी कड़ी में जो देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा चल रहा था उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अंतरिम रिपोर्ट को सौंप दिया गया है मुख्यमंत्री को। फिलहाल आपको ताज़ा जानकारी, बड़ी खबर देने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च स्तरीय समिति ने अंतरिम रिपोर्ट को तैयार कर दिया है जिसको सौंप दिया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी जो देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को लेकर लगातार हम देख रहे थे कि मामला पेचीदा होता चला जा रहा था, लेकिन अब क्या इसका हल निकल पाएगा, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड को लेकर साधु संत काफ़ी नाराज थे। जब हमने देखा था कि केदारनाथ धाम में पिछले दिनों प्रदर्शन भी किया गया था और आंदोलन इसीलिए किया गया था कि इस मुद्दे का हल निकाला जा सके, लेकिन अभी तक हल नहीं निकल पाया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जल्दी इसका हल हो जाएगा क्योंकि हर एक हल जो समस्या का है उसको निकालने की कोशिश इस वक्त पुष्कर सिंह धामी की सरकार कर रही है। और खास तौर पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि मनोहर कांत ध्यानी ने अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है, तो अब ये पूरी उम्मीद की जा रही है कि देवस्थानम बोर्ड के संबंध में सीएम और ध्यानी की जब मुलाकात हुई है, सीएम और ध्यानी मुलाकात कर चुके हैं। जिस तरीके से मनोहर कांत ध्यानी की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीएम के साथ मुलाकात की, अभी कहा जा रहा है कि जल्दी समिति ने जब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है तो इस मसले का हल भी निकल जाएगा। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं कि खबर क्या है। धनराज गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धनराज, देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा कहीं ना कहीं पेचीदा होता चला जा रहा था क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले थे, फिर तीरथ सिंह रावत आए, अब पुष्कर सिंह धामी। क्या वाकई जब अंतरिम रिपोर्ट को सौंप दिया गया है तो कोई हल निकल पाएगा, खासतौर पर ऐसे में जब 2022 के अंदर चुनाव होने हैं? जी हर्ष, बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा कि देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनकर उत्तराखंड में रह गया है और तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं वो लगातार देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए और तमाम धरने प्रदर्शन उन्होंने किए हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एक समिति बनाई गई थी उस समिति की रिपोर्ट आज मनोहर कांत ध्यानी ने मुख्यमंत्री, देखने वाली बात होगी क्या उसका हल कोई निकल पाता है या नहीं निकल पाता है, क्योंकि हर्ष आपको ये भी बता दें कि 2022 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में कहीं ना कहीं तीर्थ नाराज रहते हैं तो बीजेपी को बड़ा ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले बीजेपी को कुछ ना कुछ हल इसका जरूर निकालना होगा। आज अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहुंची है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इसका हल निकल पाता है, लेकिन ये तय है कि 2022 के चुनाव से पहले इसका हल जरूर निकाला जाएगा।
ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सीएम की तरफ से कई सौगातें दी जा रही हैं पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। तो सीएम धामी ने उत्तराखंड वासियों को एक और सौगात दे दी है। सड़कों के निर्माण के लिए 1,62,00,000 की वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। पिथौरागढ़ में पेयजल योजना फेज 2 के लिए 22,28,00,000 रुपए दिए गए हैं। सीएम धामी ने कई परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। इस वक्त की ताजा जानकारी, बड़ी खबर आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त योजनाओं का लाभ देने की बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में सीधे सीधे जनता को फायदा होगा, ये बातें भी कही जा रही हैं। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड वासियों को सौगात देने का सिलसिला जारी है और उत्तराखंड के सीएम लगातार बैठक कर रहे हैं और परियोजनाओं का लाभ देने की बातें कह रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो सड़कों का जिक्र करें या फिर पीने के पानी का जिक्र करें तो आम जनता तक पीने का पानी हर घर पहुंच सकेगा और हर दरवाजे पर सड़क होगी पक्की, ये भी उत्तराखंड के सीएम कह चुके हैं। और हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों के निर्माण के लिए 1,62,00,000 की वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही साथ अगर पेयजल योजना का जिक्र करें तो खाली पिथौरागढ़ के लिए पेयजल योजना फेज 2 के लिए 22,38,00,000 रुपए दे दिए गए हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड है। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र, क्या जानकारी है, क्योंकि इस वक्त सौगातें कई दी जा रही हैं, क्योंकि 2022 से पहले हम देख रहे हैं कि पूरी जद्दोजहद बीजेपी कर रही है ताकि जनता को समझाया जा सके कि हाँ, बीजेपी आपके लिए विकास कर रही है और आगे आने वाले समय में भी ऐसा करेगी, क्योंकि चाहे वो पीने के पानी को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो या फिर अन्य योजना हो, जनता को देने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल हर्ष, देखिए निश्चित रूप से जो चुनाव 2022 में होने वाले हैं उसकी जो गर्माहट है वो महसूस की जा रही है। चाहे सरकार हो या विपक्ष हो, दोनों राजनीतिक दलों में बीजेपी और कांग्रेस और इवन थर्ड अंपायर के तौर पे जो इस राज्य में तीसरे खिलाड़ी के तौर पे आम आदमी पार्टी है, उसमें भी ये गर्माहट देखी जा रही है। आप लगातार देख रहे होंगे आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल हो या हरीश रावत और गणेश गोदियाल कांग्रेस से, और बीजेपी के मुख्यमंत्री समेत उनके प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम उनके राष्ट्रीय नेता लगातार दौरे पे दौरा कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री स्वयं अब तक लगभग पूरे प्रदेश के सभी 13 जिलों का दौरा कर चुके हैं, उसमें स्वयं जा चुके हैं और तमाम बड़ी परियोजनाओं को उन्होंने वहां पे घोषणा कर रखी है और उसके साथ साथ उसका जियो भी करा रहे हैं। उसी क्रम में ये भी है, अभी भी जो इन्होंने धनराशि अवमुक्त की है विभिन्न विकास कार्यों के लिए, उसी क्रम में कहा जा सकता है और सरकार द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि यह रूटीन का मुख्यमंत्री का कार्य है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से बहुत जल्दी बहुत तेजी से इस तरह की घोषणाएं भी की जा रही है और उनके लिए धनराशि भी अवमुक्त की जा रही है, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं चुनावी एक लाभ लेने का उद्देश्य भी छिपा हुआ होता है। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, राजनीतिक दलों को राजनीति करनी होती है, उनका फुल टाइम जॉब है और उसी के माध्यम से सत्ता में आते हैं और जनता की सेवा करते हैं। तो इसी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और उनके लिए विकास योजनाओं की सौगातें दे रहे हैं। और पुष्कर सिंह धामी ने देखा, अभी जो पैसा इन्होंने अवमुक्त किया है, अभी कल ही आपने देखा होगा कि उन्होंने दावे के साथ कहा कि 7 नवंबर तक प्रदेश की समस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त बना दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई है और स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हम लोग ग्राउंड जीरो पर भी देख रहे हैं कि सड़कों को कम से कम गड्ढा मुक्त करने की जो प्रक्रिया है बहुत तेजी से चल रही है और उसमें धनराशि की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए सरकार ने पहले से ही धनराशि उपलब्ध करा रखी है। हर्ष जी, तो निश्चित रूप से चुनाव के समय राज्य में जो विकास कार्य है वो तेजी से आगे बढ़ते हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं भी होती हैं और आगे चल के उन पे काम भी होता है। लेकिन 100% घोषणाएं धरातल पे उतरे ऐसा तो अभी तक नहीं देखा गया है। लेकिन सरकारें जब मुख्यमंत्री स्वयं किसी चीज की घोषणा करते हैं तो मुख्यमंत्री का जो घोषणा विभाग होता है उसकी मॉनिटरिंग करता है, समीक्षा करता रहता है और उन कामों को आगे बढ़ाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह मुख्यमंत्री का एक रूटीन का कार्य भी है। ठीक है, इसमें चुनावी प्रॉफिट लेने की जो चाह है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट लेना भी होगा, क्योंकि 2022 के अंदर चुनाव होने और कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तैयारी करे, कोई चूक नहीं करना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल
अब बढ़ते हैं आगे, बात विपक्ष की भी कर लेते हैं, क्योंकि हरीश रावत भी पूरी तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं कि उत्तराखंड में कैसे लोगों को अपनी तरफ किया जा सके और सरकार पर हमला बोला जा सके। फिलहाल आपदा को लेकर सरकार पर हमला बोला गया है, प्रदेश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। हरीश रावत की तरफ से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 28 अक्टूबर को प्रदेश भर में उपवास आंदोलन रावत करेंगे। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उपवास आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चेतावनी के बाद भी सरकार सोई है, ये हरीश रावत की तरफ से कटाक्ष सरकार पर कर दिया गया है। ये खबर इस वक्त की आ रही है क्योंकि कांग्रेस का जिक्र करते हैं तो कांग्रेस पूरी जद्दोजहद कर रही है और उत्तराखंड के अंदर पूरा फोकस हरीश रावत का इस वक्त हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़ा चेहरा है और खासतौर पर हम देख रहे हैं कि आगे आने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस भी तैयारी अभी से कर रही है। संचित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। संचित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संचित, क्या जानकारी आपके पास भी है, क्योंकि खासतौर पर हरीश रावत हमला बोल रहे हैं और जिस तरीके से पंजाब की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी, अब वहां से छुट्टी हो गई है तो उत्तराखंड पे पूरा फोकस हरीश रावत का। देखिए हर्ष, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अगर हरीश रावत की बात करें तो हरीश रावत लगातार उत्तराखंड में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और हमेशा से ही कांग्रेस की एक बड़ी राजनीति में जो हलचल होती है या जो दूसरी पार्टियों में हलचल मचाने का काम लगातार हरीश रावत करते हैं। तो इसी को लेकर के अगर आपदा की बात करें तो आप देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर बीते दिन आपदा आई, उसी को लेकर के जो विपक्ष में बैठे जो नेता हैं और साथ ही साथ हरीश रावत लगातार इसके ऊपर हमला किए हैं। लेकिन अगर सरकार के कार्यों की बात करें तो आप देखिए कि सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा लगातार कर रही है। मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर जाकर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हरीश रावत की जो मांग है वो जल्दबाजी की मांग है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार यही बात कहते हैं कि हरीश रावत की जो मांग है वो जल्दबाजी की मांग है और वो किसी भी हालत में हरीश रावत की जो मांग है उनको पूरा नहीं करेंगे जब तक उनको खुद पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं होता। उन्होंने तमाम तरीके के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी तरीके की कोताही जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां पर ना हो, कोई भी लापरवाही। लेकिन हरीश रावत की मांग है कि जो मुआवजा है उसको बढ़ाया जाए। देखिए जिस तरीके से 2013 की जो आपदा आई थी, 2013 की आपदा में हरीश रावत की जो कांग्रेस सरकार थी उसमें उन्होंने अपने मुख्यमंत्री हटा दिए थे। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो केंद्रीय नेतृत्व, अगर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो लगातार बिल्कुल संचित, कहीं ना कहीं राजनीति तो होगी ही, क्योंकि आपदा उत्तराखंड के अंदर हम देखते हैं और खासतौर पर उस पर राजनीति भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है उत्तराखंड से, वो आपको फटाफट से दे देते हैं, क्योंकि खासतौर पर हम देख रहे हैं कि चारों धामों में यात्रा शुरू हो चुकी है और मौसम इस वक्त सर्द बना हुआ है। केदारनाथ धाम में मुख्य मार्गों सहित हेलीपैड से बर्फ हटा ली गई है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। केदारनाथ में मौसम सामान्य और अनुकूल हो गया है, ये खबर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। खासतौर पर हल्की धूप निकली हुई है, तीर्थयात्री मौसम से उत्साहित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तीर्थयात्री परेशान थे इस आपदा से, लेकिन अब मौसम का मिजाज थोड़ा बदल रहा है। सर्द मौसम ज़रूर है लेकिन हल्की हल्की धूप निकली है। और आप खास तौर पर केदारनाथ धाम की तस्वीरें भी देख रहे हैं, क्योंकि अगर बात पुष्कर सिंह धामी की करें तो पुष्कर सिंह धामी खास तौर पर पूरी नजरें बनाए हुए हैं केदारनाथ धाम पर खास तौर पर। और जिक्र हम लोगों का करें तो लोगों ने भी अब राहत की सांस ली है। विशाखा चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाखा, जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं कि मौसम के हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और खास तौर पर हल्की धूप निकली है तो तीर्थयात्रियों को राहत कहीं ना कहीं मिली है। क्या मौसम विभाग कहता है कि आगे आने वाले समय में क्या राहत मिल सकती है? और जी बिल्कुल हर्ष, देखिए 2 दिन से जो उत्तराखंड का मौसम है वो जाहिर तौर पर बदला है और कई स्थितियां जो फिलहाल खराब चलने की जो खबरें हैं वो पहाड़ी जिलों से तमाम आ रही थी, लेकिन अभी आज सुबह से लगभग जो मौसम है वो साफ है। मैदानी जिलों में आज धूप जो है वो पूरी तरह से खिली हुई है और पहाड़ी जिलों की बात करें तो पहाड़ी जिलों में भी जो बारिश लगातार हो रही थी उसमें कमी दर्ज की गई है। इसी के साथ जो हिमालयी उच्च क्षेत्र जहाँ पर बर्फबारी लगातार जारी थी और बर्फबारी होने से कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा थी उसमें जो तीर्थयात्री
वहां पर गए हुए थे उनको भी वो फंसे, एक तरीके से फंसने होने की जो उनकी स्थिति है वो बनी हुई थी। लेकिन बर्फबारी में भी कमी आई है और आज धूप। चलिए विशाखा, आप बहुत अच्छी खबर बता रही हैं और आपदा जिस तरीके से आई थी, लोग परेशान से, अब राहत कहीं ना कहीं मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाखा तमाम जानकारी पहुंचाने के। फिलहाल एक बड़ी खबर, दीपावली पर 10 कुंतल फूलों से सजेगा केदारनाथ मंदिर, ये जानकारी इस वक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। केदारनाथ के दौरान दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं कि आखिर खबर क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां बड़ी तेज हो चली हैं। खासतौर पर केदारनाथ के दौरान दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही साथ वो नज़ारा देखने वाला होगा, क्योंकि केदारनाथ का हम जिक्र करते हैं तो अभी 4 धाम की यात्रा शुरू है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर हम देखते हैं कि केदारनाथ पहुंचते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अब कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे केदारनाथ के धाम। लेकिन तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं और सीएम खुद उसकी निगरानी रख रहे हैं। फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं कि इस वक्त तो उत्तराखंड में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चलिए जिक्र फटाफट से आम आदमी पार्टी का करते हैं। उत्तराखंड से जानकारी आपको देते हैं। उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी हलचल तेज हो गई है, तो त्रिकोणीय मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने संतोष आनंद से मुलाकात कर ली है। मुलाकात कर उनका आशीर्वाद दिया है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। खबर इस वक्त की बड़ी आ रही है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में 20 वर्षों के शोषण का अंत करेगी जनता, ये कोठियाल की तरफ से कहा गया है, जो कि सीएम का चेहरा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि उत्तराखंड के अंदर वो सरकार बनाने जा रही है और कर्नल कोठियाल की तरफ से भी हम खास तौर पर देख रहे हैं कि कई बातें कही जा रही है। धनराज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर्नल कोठियाल कई दावे कर रहे हैं, क्योंकि सीएम का चेहरा है आम आदमी पार्टी के। क्या ये चेहरा कमाल कर पाएगा क्या, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा और आम आदमी पार्टी इस वक्त जमीनी हालात पर कितनी मजबूत है? धनराज, बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 का चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और साफ तौर पर देखने में आता है जो उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि एक बार बीजेपी की सरकार आती है तो एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं त्रिकोणीय चुनाव उत्तराखंड में होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी मैदान में उतर चुकी है। और वहीं यदि बात करें आम आदमी पार्टी के सीएम का चेहरा अजय कर्नल कोठियाल की, तो वो लगातार दावे भी कर रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी तो उत्तराखंड में अपना परचम लहराएगी और तमाम जो पार्टियां हैं उनको मात जरूर देगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी हर्ष की, क्या आम आदमी पार्टी का जो सीएम का चेहरा अजय कर्नल कोठियाल को बनाया गया है, क्या वो कमाल दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा? क्योंकि चलिए खैर, ये तो वक्त ही बता पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात कोरोना के हालातों की फटाफट से कर लेते हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से क्या जानकारी दी गई है वो आपको बताते हैं, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार आंकड़े देता है और हर एक राज्य के आंकड़े भी सामने आते हैं। तो देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में बेहद कमी आ गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 24 घंटे में 11 नए संक्रमित आए हैं उत्तराखंड के अंदर। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 16 मरीज ठीक होकर अपने घर को जा चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 156 तक जा पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का कहर का जिक्र करते हैं तो कोरोना का कहर हम पिछले दिनों से लगातार देख रहे थे, लेकिन देवभूमि में कोरोना के मामलों में कमी आई है। चलिए फटाफट से आपको पंजाब लिए चलते हैं, क्योंकि नए चेयरमैन के ताजपोशी की तस्वीरें कुछ आ रही हैं पंजाब से, वो आपको बताते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मेरी कैप्टन साहब ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ।
मैं अपने गुरु के कहने ते चलदा ते आ मेरे लागे बैठे ने किकी होने भी ते अमेरिका वाले भी बैठे ने, इन्हां नूं भी पता कि मेरी अमेरिका दे विच भी इसे लेडी तो लड़ाई हो गई सी ते और मेरे ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे बहुत डिफरेंसिस आ गए सी। बाद च इन्हां कोल पुछ लो, दोनों इन्हें जिहड़े अमेरिका दे विच फंक्शन कराउण वाले ने उस वेले मेरे बीबी अरूसा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसिस बाहर जाके भी आए सी कि आपां लोकां नूं की मैसेज दे के चले हैं। इस करके ये तो रूल आउट ही कर दो कि मेरी कभी भी उन्हां दे नाल इस चीज़ ते सहमति बनी होई। बीएसएफ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਆਲਫਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? मैं एक चीज़ तुहानूं दसणी चाहुंदा कि BSF का काम है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ना ही उन्होंने इस करके दिता गया। जे तुसीं पुराना चला जाओ 62 दे विच उस वेले बॉर्डर की जिहड़ी सिक्योरिटी करदी सी पंजाब दी PAP करदी सी, जिहड़ी जलंधर साडी फोर्स आ वो करदी सी ते उसदे बाद उन्होंने कन्वर्ट करके ते PAP वापस भेज दी तो उत्थे BSF खड़ी कर दी। जे उस टाइम पंजाब पुलिस इहदी बॉर्डर की सिक्योरिटी कर सकती सी ते अज पंजाब पुलिस नूं की प्रॉब्लम है? उन्हां दा काम है सिर्फ जिहड़ा बॉर्डर के उपर जिहड़ी फेंसिंग लगी आ उत्थे कंडे दा तार लगी उतों तक फर्स्ट डिफेंस लाइन ते काम है आर्मी और BSF का। उसदे बाद इन्होंने बाद च बनाया सैकेंड डिफेंस लाइन बनाई, उहदे च BSF और जिहड़े पंजाब पुलिस आ इन्हां दा ज्वाइंट जिहड़ा नाका लगदा। थर्ड डिफेंस लाइन सारी अपनी पंजाब पुलिस दे, उहदे च बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर ते होर सारियां चीज़ां असीं उत्थे खड़ियां कीतियां ने। मैं ये एक मिनट मैं ये एक चीज़ क्लीयर करनी चाहुंदा कि जिहड़े ड्रोन टिफन बम ये सारी क्रिएशन जे तुसीं अज कहंदे हो ते कैप्टन अमरिंदर सिंह होना दी सी। उन्हां दे टाइम च कदी तो उन्हें कहता ड्रोन आ गए, कदी आ गए टिफन बम आ गए, कदी कोई हेरोइन आ गई ते ये जिहड़े मॉड्यूल जिहड़े उन्होंने उन्हें कहते सी आप बर्स्ट कर दिता, इनू कर दिता ते ये जिहड़े बर्स्ट कीते ने इहदा मतलब किते ना किते कैप्टन साहब की ये चीज़ रही सी कि इत्थे BSF ਜਾਂ सेंट्रल फोर्सिस की जिहड़ी आ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ इन्वॉल्वमेंट करा। मैं बिल्कुल मैं ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ मतलब तुम ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਆਪੇ मतलब समझ लो ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ। मैं ਅੱਜ ਵੀ कहना कि पंजाब की पुलिस अपनी सिक्योरिटी करनी आप जानती है। मैं तुसीं देखोगे कि फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट 100% लैंदा, ਉਹਦੇ ਚ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट 80% है, बटाला 80% है, अमृतसर 100% है, अमृतसर का शहर भी है तो इस तरह फाजिलका 100% है, ये जिन्ने तरनताਰਨ 100% है, ईवन जिहड़ा फिरोजपुर है वो मुक्तसर दे नाल जाके टच कर गया। ये जिहड़ियां चीज़ां ने एक किस्म की उन्होंने सीधी अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट कर दी है जो कभी भी बर्दाश्त नहीं होएगी, कभी भी इस चीज़ को लागू नहीं होने दिता जाएगा। ठीक है, वो अज जो मर्जी धौण ते गोडा रख के जिहड़ी मर्जी करदे, पंजाबी कदी किसी दी तौंस नहीं मानते। मैं एक चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं तुहाडे राਹੀਂ दसना चाहुंदा कि पंजाब दे विच जे सब तो वध किसी ने टैररिज्म दे विच कंट्रोल किया तो पंजाब किसने किया, CRP ते BSF ने नहीं किया। जे इन्नी हैगे ने ते फिर JNK दे विच इन्हां ने यूनियन टैरेटरी भी बनाती, स्टेट भी तोड़ दी, सारी अपनी इन्वॉल्वमेंट लैन की। उत्थे आर्मी BSF जिहड़ियां पैरामिलिटरी फोर्सिस ने उत्थे पहलों करके पंजाब नूं कोई डिस्टर्ब स्टेट नहीं, इस वेले सब तो पीसफुल जे कोई स्टेट पंजाब आ ते इहदा माहौल खराब ना करन। इलैक्शन दे पहलों BJP की जिहड़ी पुरानी आदत है कि ये कोई ना कोई हिलजुल करनी चाहती, ये पंजाबी कभी बर्दाश्त नहीं करनगे। तो पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर साडा काम है देखना, अपने पंजाबियों की सिक्योरिटी असीं देखनी है। तो यही कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ी तुहाडी गल दा मैं जवाब देण लगा, इसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2016 दे विच स्टेटमेंट दी सी कि जिहड़े BSF और जिहड़े रेंजर्स ने पाकिस्तान के ये दोनों ही आपस विच और हिंदुस्तान की जो पीस है उन्होंने डिस्टर्ब करना चाहते हैं। यदा मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह यू टर्न लैन लग्या देखते नहीं गए कि कितने मैं डेगी ना पावां, तो जो हुण यू टर्न लिया इन्होंने ये जरूर डिगणगे और पंजाब के लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कभी माफ नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी जब कैप्टन पर निशाना साधा जा रहा था खासतौर पर। फिलहाल एक ब्रेक रुकना होगा, ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला बरकरार रहेगा।